नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि जो है ना आप सबको ज्ञात होगा कि हम हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर कर चुके हैं। आप उन दोनों वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर इनकी लिंक उपलब्ध करवा दी गई है। साथियों, आज का हमारा टाइटल है 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। साथियों, तो जो है ना हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या 1857 की क्रांति वास्तव में क्रांति थी या केवल एक सैनिक विद्रोह था। बहुत से लोग इसे सैनिक विद्रोह बताते हैं और बहुत से लोग इसे क्रांति बताते हैं। हम आज जानेंगे कि क्रांति क्या होती है और सैनिक विद्रोह क्या होता है। इन दोनों पर ही हम जो है ना डिस्कस करेंगे। साथियों, है क्या कि जो अंग्रेज थे उनकी हम भारतीयों के प्रति एक मान्यता थी कि ये तो जाहिल, गवार, सपेरे टाइप के लोग हैं और ये जो है ना लाठी से हाँकने वाले हैं। इन पर कितना भी जुल्म करो, कैसा भी बर्ताव करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पिटते रहेंगे, कुटते रहेंगे और लेकिन रिएक्ट कुछ भी नहीं करेंगे। साथियों, इनमें हम भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हम भारतीयों की एक रवैया है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। साथियों, इसका एक प्रमाण भी है। आपने देखा होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 से लेकर के 1857 की क्रांति के बीच बीते 100 वर्षों में किसी भी भारतीयों में एकता का प्रमाण नहीं मिला है कि एक भी भारतीय ने जो है ना एकता के साथ एक साथ मिलकर के युद्ध किया हो। चाहे आप प्लासी का युद्ध ले लें तो उसमें सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच जो है ना अविश्वास रहा और मीर कासिम ये चाहता था कि मैं बंगाल का सर्वेसर्वा हो जाऊं। दूसरी चीज आप जो है ना बक्सर के युद्ध में लें तो बक्सर के युद्ध में जो आपके मीर कासिम थे और शुजाउद्दौला थे, इन दोनों के बीच में भी अविश्वास था कि ऐसा ना हो कहीं ये मुझे मरवा दे और मेरा राज हड़प कर ले। यही सब चलता आ रहा है पिछले 100 वर्षों में। यही तो कारण रहा कि अंग्रेजों की मात्र एक छोटी सी टुकड़ी ने हम पूरे भारतीयों पर राज किया। साथियों, लेकिन जो है ना अति सर्वत्र वर्जित, एक कहावत है कि अति जो है ना कहीं भी हो हर जगह नुकसान ही कराती है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, जब ये सारी घटनाएं हुई और अंग्रेजों ने हम पर जुल्म ढहा है ना, चूंकि हमें मानते ये जाहिल गंवार टाइप के थे तो इन्होंने जो है ना मनमानी की, अपने अपने तरीके से राज किया और बहुत सारी जो है ना बहुत सारे हम भारतीयों पर जुल्म किए। अंततः जो है ना 1857 की क्रांति ने जो है ना जन्म लिया। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर क्रांति क्या होती है। तो साथियों, क्रांति से मतलब होता है कि जो कोई भी आपका बहुत बड़ा परिवर्तन, किसी भी लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जब बहुत कम समय में हो जाता है तो उसे ही क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, जब भी जो है ना बहुत कम समय में और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है उसे ही क्रांति का नाम दिया गया है। कुछ ऐसा ही जो है ना जानने को मिलेगा आपको कि 1857 की क्रांति को क्रांति क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। ये जो है ना भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए पहला कदम था और बहुत ही कम समय में था। तो आइए इसको जानते हैं। साथियों, जो 1857 की क्रांति थी उसके कुछ प्रमुख कारण थे। उन प्रमुख कारण में क्या था, हम कारण यहां पर लिखे देते हैं। उन प्रमुख कारण में कारण नंबर 1 था आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी जो प्रमुख था वो था आपका डलहौजी की एक नीति थी जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जिसको हम लोग विलय नीति बोलते हैं। क्या कहते हैं साथियों? विलय नीति। इस पर जो है ना हम चर्चा करेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी। दूसरा जो आपका
प्रमुख कारण था वो था आपका सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारणों में जो हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं वो है आपके जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, आपका हिंदू कानूनों में परिवर्तन, हिंदू कानूनों में परिवर्तन, ये जो है ना प्रमुख कारण थे। इसका जो तीसरा कारण जो आता है वो आपका आता है आर्थिक कारण। हम जो है ना इन सब कारणों पर डिटेल चर्चा करेंगे। आर्थिक कारणों में जो प्रमुख माने जाते हैं वो है जैसे मुक्त व्यापार, इसको भी जो है ना हम बताएंगे, और पिछले बक्सर और प्लासी युद्ध में भी हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। और अंग्रेजों की भारत से धन निकासी, अंग्रेजों की भारत से धन निकासी, ये जो है ना प्रमुख आर्थिक कारण थे। एक जो चौथा प्रमुख कारण उभर करके आता है वो है आपका सैन्य कारण, जिसे हम लोग तात्कालिक कारण भी के नाम से भी जानते हैं। सैन्य कारण या तात्कालिक कारण। साथियों ये जो है ना सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। अब हम बारी बारी से इन सभी कारणों पर जो है ना डिटेल चर्चा करेंगे, आपको जो है ना समझाएंगे किस तरीके से किस कारण ने, कौन से कारण ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। साथियों क्या हुआ कि जो है ना आपका जो हमारे डलहौजी थे अंग्रेज गवर्नर, उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से 1856। इनकी दो प्रमुख नीतियां थी, जिनमें से एक प्रमुख नीति थी विलय नीति, जिसे हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। है क्या? लॉर्ड डलहौजी थे इस टाइम पीरियड में। अब साथियों जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने भारतीय राज्यों को निम्न तीन उसमें क्रम में जो है ना तीन कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी आपकी थी कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे तब के स्वतंत्र भारतीय राज्य। पहली कैटेगरी कौन सी थी? जब ब्रिटिश नहीं आए उस समय के स्वतंत्र भारतीय राज्य। इनमें आपके प्रमुख थे उदयपुर, जयपुर, राजस्थान वाला एरिया। इन्होंने जो दूसरी कैटेगरी बांटी थी वो थी आपकी ऐसे भारतीय राज्य जो मुगल व पेशवा को अपनी हिफाजत के लिए वार्षिक भुगतान करते थे। मुगल व पेशवा को वार्षिक भुगतान मतलब रुपया पैसा जो है ना देते थे अपनी हिफाजत के लिए, वार्षिक भुगतान करने वाले राज्य। इनमें जो है ना आपके प्रमुख था नागपुर। साथियों ये जो है ना उसी तरीके से जैसे आज के समय में हमारी जो है ना भारतीय सरकार है वो जो है ना टैक्स लेती है ताकि जो है ना जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू कर सकें, जो अन्य गरीब वर्ग हैं उनको जो है ना सुविधाएं मुहैया करा सके। इसी तरीके से जो मुगल व पेशवा थे वो भी जो है ना वार्षिक जो है ना भुगतान लेते थे अपने शहर की जो है ना जनता से। जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी आपकी ऐसे राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने स्थापित किया। ऐसे राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने स्थापित किया। उनमें आपके एग्जाम्पल आते हैं
सतारा, झांसी, ये ऐसे राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था। साथियों, इनमें से ये जो दो राज्य हैं, इन दोनों राज्यों में अंग्रेजों ने एक नीति लागू की थी। नीति ये थी कि इन राज्यों में कोई भी राजा जो निसंतान है वो अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकते, एवं उस राजा की मृत्यु के बाद वो राज्य या साम्राज्य जो भी आप कहें अंग्रेजों के जो है ना साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये नीति थी जो है ना, इसी को जो है ना कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये भी जो है ना 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स समझ में आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इसमें उन्होंने जो ए कैटेगरी वाला है उसको जो है ना छोड़ दिया था, उसको स्वतंत्र रखा था, क्योंकि उस समय जो है ना अंग्रेज नहीं आए थे, इस कारण से इस कैटेगरी को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन ये 3 कैटेगरियों में उन्होंने विभाजित किया था। ये थे आपके प्रमुख राजनीतिक कारण। अगला आते हैं हम लोग सामाजिक और धार्मिक कारणों पर। साथियों, सामाजिक और धार्मिक कारणों में प्रमुख है आपका सती प्रथा का जो है ना इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से विरोध किया। साथियों, यहां पर मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है ना सती प्रथा गलत है या सही है, वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूं कि सती प्रथा का लोगों ने विरोध क्यों किया। उसका विरोध करने का भी एक प्रमुख कारण था। जो सती प्रथा जो आपकी बैन कराई थी वो आपके जो एक आपके गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने जो है ना 1830 में राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर जो है ना बैन किया। सती प्रथा बैन किसने कराई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो है ना अंग्रेज गवर्नर थे। कब? 1830 में, है ना। बहुत से बुक्स में जो है ना 1828 भी हो सकता है, 1828 या 30, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो आपके गवर्नर थे वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। और जो है ना भारतीय जो प्रमुख थे वो थे आपके राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। साथियों, अब यहां पर मैं जो है ना एक कारण बताना चाहूंगा कि सती प्रथा उस समय जो है ना क्यों होती थी। उसका प्रमुख कारण ये था कि जब भारत में बहुत समय पहले से जो है ना मुगल शासक आक्रमण करते रहे, तो साथियों ये क्या होते थे, ये अपने साथ में विद फैमिली के नहीं आते थे और वर्षों तक भारत में जो है ना राज करते थे। तो और वहां के जो राजा वगैरह जो मर जाते थे उस राज्य को तो जो है ना अपने में मिला ही लेते थे, वहां पर शासन करते ही थे। साथ ही साथ ये क्या करते थे, जो उन राजाओं की जो विधवाएं थी या जो बच्चियां थी उनका ये लोग भोग करते थे, जो कि बेहद गलत है। उस समय ये जो है ना सती प्रथा का एक प्रमुख कारण था। इस कारण से क्या होता था, जब जो है ना राजा वगैरह जो भी है जब उसका निधन हो जाता था तो लोग बाग उनकी जो औरतों को उन्हीं के साथ में जो है ना जला देते थे या दफना देते थे। हालांकि ये भी गलत है, लेकिन हो सकता है ये उस समय के हिसाब से सही हो। मैं सही और गलत पर जो है ना चर्चा नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। मैं तो आप लोगों के एक जो है ना इतिहास जो है लिखा है उससे अवगत करा रहा हूं। साथियों, तो ये जो है ना सती प्रथा का एक प्रमुख कारण था। सती प्रथा को जो है ना लोग बागों ने विरोध किया। इसी में एक एग्जाम्पल आप लोगों ने और सुना होगा, एक जो है ना मूवी आई थी पद्मावत में शायद जो रानी पद्मिनी है उन्होंने भी जो है ना जौहर किया है। जौहर क्यों किया? अपनी अस्मिता की रक्षा करने हेतु। साथियों, इसे ही हमारे शास्त्रों में आपद धर्म कहा गया है। आपद धर्म में जो है ना किया गया गलत कार्य भी सही कार्यों की गिनती में माना जाता है। इसे ही जो है ना आपद धर्म कहते हैं। ये थी आपके जो है ना सती प्रथा का, इसलिए लोगों ने विरोध किया। ये भी 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण था।
इसी में आपका दूसरा जो था वो था आपका विधवा पुनर्विवाह। इसका भी जो है ना लोगों ने विरोध किया, है ना। ये भी एक प्रमुख कारण था। मैं जो है ना यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो विधवा पुनर्विवाह में जो आपके जो गवर्नर थे वो थे आपके डलहौजी। आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है कि जो है ना विधवा पुनर्विवाह कौन सा गवर्नर, किस गवर्नर के कार्यकाल में आया, तो जो है ना वो डलहौजी के कार्यकाल में आया। या जो भारतीय हैं वो कौन, जो है ना जो भारतीय थे वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। साथियों ये था आपका सामाजिक और जो है ना धार्मिक कारण। अब बात करते हैं जो है ना आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण में प्रमुख था आपका मुक्त व्यापार और अंग्रेजों की भारत से धन निकासी। हम जो है ना पिछले वीडियो में भी प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में भी इस बात की जो है ना चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता था कि जब जो है ना प्लासी के युद्ध में आपका प्लासी का युद्ध का प्रमुख कारण भी मुक्त व्यापार था। जो सिराजुद्दौला थे प्लासी के युद्ध के प्रमुख, उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज जो क्या करते थे वो चुंगी नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे, और जो है ना व्यापार अपना माल जो है ना भारत से यूरोप ले जाते थे। यहाँ से जो है ना कच्चा माल यूरोप लेकर वहां से पका पकाया माल जो है ना वापस भारत ले आए, और जो है ना हम लोगों को यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में ले जाते थे और पका हुआ माल जो है ना महंगे दामों में बेचते थे। ये प्रॉपर जो है ना मैं आपको आपके बक्सर के युद्ध में इस बात को जो है ना डिस्कस कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथियों तो ये था आपका मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार में क्या होते थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे। दूसरा प्रमुख कारण था जो है ना ये क्या करते थे, भारत का जो है ना रुपया पैसा ले जाकर के यूरोप में लगाते थे। यूरोप में देखिएगा आपने जो यूरोप जो ये भ्रष्टाचार का जो प्रमुख कारण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उनसे कंपनी से भी ज्यादा भ्रष्ट थे। ये जो है ना कंपनी रुपया पैसा जो भी मतलब कि देखा होगा कि भारत में द्वैत शासन रहा है। द्वैत शासन में क्या होता था, द्वैत शासन में दो तरीके के अधिकार होते थे, एक आपका दीवानी अधिकार होता था, एक राजस्व अधिकार होता था। दीवानी अधिकार में क्या होता था, जो भारतीय जो राजा हैं वो जो है ना राज करते थे, और जो दंडकार जो वो सब जो है ना भारतीय रहे, लेकिन जो राजस्व अधिकार था वो अंग्रेजों के पास था। अर्थात जो रुपया पैसा है वो अंग्रेज अपने पास रखते थे और मनमाने तरीके से उस धन को जो है ना यूरोप ले जाते थे। तो ये भी जो है ना एक प्रमुख कारण था आर्थिक कारणों में। अब हम लोग बात करते हैं सैन्य कारण या तात्कालिक कारण। साथियों सैन्य कारण या जो तात्कालिक कारण है उसमें जो प्रमुख कारण था वो था आपका, हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे सैन्य कारण या तात्कालिक कारण। साथियों सैन्य कारण में आप लोगों ने भी कई बार सुन रखा होगा, इसका प्रमुख कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। साथियों क्या होता है कि जो पहले के समय में जो कारतूस वगैरह आते थे उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, और मुंह से खोलने के लिए ताकि ये आसानी से खुले उसमें जो है ना चर्बी का यूज करते थे, मतलब मांस से बनी हुई जो है ना खाल लाल वगैरह का यूज करते थे। और वो जो चर्बी जो यूज होती थी वो गाय व सुअर के मांस की यूज करते थे, गाय व सुअर के मांस, जिससे जो है ना कई भारतीयों को जो है ना उनका धर्म भ्रष्ट होता था, है ना। ये जो है ना प्रमुख कारण था। साथियों होता क्या है, एक जो है ना आपका बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी मेरठ, यहां पर एक सैनिक हुआ करते थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे इस चीज का 29 मार्च 1857 ईस्वी, ये डेट जरूर याद रखिएगा साथियों। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 ईस्वी को इस चीज का विद्रोह कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, और जो है ना होता क्या है, उनके विद्रोह करने के कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी जाती है। जब फांसी दे दी जाती है तो इस बैरकपुर छावनी में प्रॉपर तरीके से विद्रोह हो जाता है।
मंगल पांडे की फांसी के कारण बैरकपुर छावनी के जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह के फलस्वरूप जो है ना 1857 की क्रांति जन्म लेती है। ये तो जो है ना एक एक प्रमुख कारण था आपका। दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था आपका द जनरल सर्विस ऑफ इनलिस्टमेंट एक्ट। ये क्या था, इसको जो है ना चर्चा करते हैं। द जनरल सर्विस ऑफ इनलिस्टमेंट एक्ट, इनलिस्टमेंट एक्ट। ये क्या था साथियों, इसके तहत जो भारतीय सैनिक थे उन्हें जो है ना भारत से दूर रखा जाता था और साथ ही साथ जो है ना समुद्री यात्रा पर इनको भेजा जाता था। उस समय के जो भारतीय थे वो समुद्र पर पैर रखना भी पाप मानते थे। ऐसी जो है ना भारतीय मान्यता थी कि समुद्र जो है ना हमारे देवता हैं। नदी नदियां आपने देखा होगा, भागीरथी नदी, इसको जो है ना देवी स्वरूप कहा गया है। गंगा को हम लोग देवी मानते हैं। तो पहले के जमाने के लोग जो है ना समुद्रों में नदियों में पैर रखना भी पाप समझते थे। तो साथियों ये भी जो है ना एक प्रमुख कारण था। ये आपके प्रमुख कारण थे जो कि जो है ना तात्कालिक कारणों में गिने जाते हैं। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 ईस्वी को भारत में विभिन्न जगहों पर 1857 की क्रांति जो है ना विभिन्न जगहों पर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, जिसे हम लोग जो है ना 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। साथियों ये थी जो है ना 1857 की क्रांति। अब जो है ना हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति में किसने कहां से जो है ना नेतृत्व किया और क्या इसके प्रमुख कारण थे। साथियों हम जो है ना चर्चा करते हैं 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता, 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं के बारे में। साथियों जो 1857 क्रांति के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनमें बैरकपुर से थे मंगल पांडे। ये जो है ना एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स ये चीजें पूछी जाती हैं कि बैरकपुर जो है ना बैरकपुर से 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपका आंसर है मंगल पांडे। दिल्ली से थे आपके बहादुर शाह जफर, दिल्ली से आपके कौन थे, बहादुर शाह जफर। लखनऊ से थी आपकी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। झांसी से आपकी थी रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से थे आपके नाना साहेब व तात्या टोपे, नाना साहेब व तात्या टोपे। साथियों बिहार से आपके थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, बिहार से आपके कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद से थे लियाकत अली, लियाकत अली। साथियों ये जो है ना प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति के, जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। आप इनको जो है ना अच्छे से नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है वो है आपका 1857 क्रांति के विफलता के कारण, विफलता या असफलता के कारण, क्रांति की असफलता के कारण। साथियों असफलता के जो प्रमुख कारण माने जाते हैं उनमें सबसे पहला कारण तो जो है ना आप यही कह सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसका डिस्कशन किया है, वो था आपका एकता यानी यूनिटी का अभाव। जो भारतीय राजा थे वो जो है ना एक मत नहीं थे।
साथियों इसी क्रम में जो आप दूसरा कारण जो है ना आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं कुशल नेतृत्व क्षमता का अभाव। जो भारतीय थे उनमें कुशल नेतृत्व क्षमता नहीं थी, कोई एक दूसरे की बात जो है ना सुनता ही नहीं था, जब सुनता तब तो जो है ना कुशल नेतृत्व बनता किसी उसमें, सब जो है ना अपने अपने उसमें लगे हुए थे, है ना, सब जो है ना यही समझते थे कि जो है ना जब तक हमारा कोई कंफर्ट जोन नहीं प्रभावित हो रहा तब तक हमें क्या करना है ना। तो ये भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि हम भारतीयों में एक आदत होती है कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हम लोग जो है ना विद्रोह नहीं करते, पड़ोस में कुछ हो रहा है होने दो, बोले होने दो क्या है ना। तो ये जो है ना प्रमुख कारण था। तीसरा जो प्रमुख कारण था, जो कुछ सिख रियासतें थी उनका भाग पार्टिसिपेट ना करना, सिख रियासतों का भाग ना लेना, मतलब इन्होंने जो है ना सिख रियासतों ने जो है ना भाग नहीं लिया था,